हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपठित भाग की कहानियाँ। फर्स्ट है मधुआ। सो इट्स स्टोरीज ओनली। आई थिंक नियर बाय 6-7 स्टोरीज आर देयर। तो फर्स्ट स्टोरी है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद, मधुआ। तो इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर ही पूछता है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन और नथिंग इज देयर, जस्ट क्वेश्चन आंसर इज देयर। And I think nearby 15 marks question answer will come from that stories. So it's just easy stories. So we'll start. जयशंकर प्रसाद स्टोरीज। मधुआ। तो फर्स्ट पार्ट इज मधुआ। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। यह परत दर परत खुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपांतरित होता है। वह हर पल बालक मधुआ के बारे में सोचने लगता है और बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। तो बेसिकली दैट स्टोरी बट वन स्मॉल बॉय एंड वन एक शराबी के बीच की स्टोरी है। जब वो शराबी की लाइफ में जब वो बच्चा आता है तो उसका जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाता है एंड ही गॉट सम एम गोल फॉर हिज लाइफ। तो उसी के बारे में बताया गया। सोशल काइंड ऑफ स्टोरी, सोशल स्टोरीज एंड द बाउंडेशन इन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। बिकॉज दे डोंट हैव एनी ब्लड रिलेशन स्टिल that drunken man he left everything for that boy. आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन से एक बूंद भी नहीं की। तो ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। सो दैट शराबी वो आदमी क्या करता था, एक ठाकुर था, उसके पास जाके वो नई नई कहानियाँ सुनता था और जो ठाकुर को बहुत मजा आता था, ही विल एंजॉय हिज स्टोरी एंड ही विल गिव सम मनी फॉर ड्रिंक ओनली। सो अभी क्या बोल रहा है कि 7 days ओवर ही डिडंट ड्रिंक 1 drop ऑल्सो। Like that he was telling. Then the ठाकुर सरदार सिंह he was start to laugh. लखनऊ में लड़का पढ़ता था तो ठाकुर साहब भी कभी कभी वहाँ आ जाते थे। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को दोपहर में कभी भी सवेरे आ जाता और अपनी लच्छेदार कहानियाँ सुनाकर ठाकुर की मनोविनोद करता। तो चस्का मतलब हैबिट। सो ही हैव हैबिट ऑफ स्टोरी मीन्स ही लाइक टू लिसन स्टोरीज ठाकुर एंड ही नीड समवन। और उसका बेटा कहाँ पढ़ता था? लखनऊ में। तो देयर इज वन क्वेश्चन आंसर इन्वॉल्व आंसर। तो देयर इज सो मेनी क्वेश्चन आंसर, यू हैव टू लिसन केयरफुली। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठाकुर सरदार का बेटा कहाँ पढ़ता था? लखनऊ में, है ना। और वो कैसी जो शराबी है कैसी कहानी सुन, लच्छेदार मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, सो मच इंटरेस्टिंग। मतलब किसी लच्छा मतलब दैट वन ना, इन थ्रेड जब हम ऐसा बन जाता है गुच्छा, तो यू कांट कम आउट, ऐसे लाइक नेट ओनली, जाल। तो बहुत अच्छी कहानी सुनाता था जिससे जो ठाकुर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन से चने चबेने पर ही बिताए हैं किस लिए? तो चना चबेना मतलब ही इज ईटिंग ओनली ड्राई आइटम्स लाइक दैट। ही इज टेलिंग कि टुडे आई विल ड्रिंक 7 days ओवर ही डिडंट टेकन एनीथिंग। अद्भुत, 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखद पूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे 7 दिन काट लिए जा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सी दैट्स अ मिनट ऑफ एंजॉयमेंट इज फार बेटर देन वन लॉन्ग अनहैप्पीनेस। मतलब जो दुखद, बहुत ज़्यादा दुख में जीने से अच्छा कि 1 मिनट के लिए मौत से जियो एंड यू एंजॉय योर लाइफ। तो खुमारी मतलब नशा, खुमारी मतलब होता है नशा। एंड यू विल एंजॉय होल लाइफ फॉर दिस मोमेंट ओनली, कि हम उसको याद करते करते हम क्या है पूरी ज़िंदगी जो है काट सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया?
मैंने अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छुपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी न गले उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा हाथ मुंह धोने से जो दुख हुआ सरकार, क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले तो क्या बता रहे ठाकुर, ही आस्क्ड व्हाट यू डिड फ्रॉम मॉर्निंग ऑनवर्ड्स। तो क्या बोल रहा है कि ही बिकेम सो मच लेजी। क्या था, 7 दिन से वो पिया नहीं था, इसलिए जब सो रहा था तो इट वॉज फॉगी, फुल हाउस इज फॉगी एंड ही वॉज स्लीपिंग एंड विद ब्लैंकेट, बोथ आर स्लीपिंग. He don't want to get away because he don't have money for drink also. That reason he is sleeping. So just nothing important. I am just explaining which paragraph is important. I will tell you. पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो जाने गया, बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आया। तो कहाँ चला गया? पराठे में जो इट वाज विंटर सीजन, क्या था, ठंड का समय था, और वह पराठा जब सेक रहे थे, रोटी चपाती वाट एवर ही इज मेकिंग, ही वाज स्टैंडिंग एंड he was also taking heat. और where he went, गोमती रिवर, एंड लास्ट he came in ठाकुर हाउस. अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिया वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसफदौला ने उसकी लड़की को आंचल भुने भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वह सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसे निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान किसी के साथ ऐसा किया था। ठाकुर साहब ठठक कर हंसने लग गए, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए और सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे है? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई इसमें सबसे बड़ी तीज थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल की आभागनी बेगमों का निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी कहानियाँ तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो शराबी है वह कैसी कहानी सुनाता था? ठाकुर एक क्वेश्चन है, तो कैसे कहानी सुनाता था? शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिन बेगमों के निष्फल प्रेम तथा करुण और पीड़ा सी भरी कहानी। बट फर्स्ट टाइम ऐसा स्टोरी सुनाया जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ही लाइक सो मच। तो ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप लोग इसको याद रखना। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबों के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, राजमहलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप ही सर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता है? तो व्हाट एक्सक्यूज वाज गिविंग कि बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी ओनली ही इज ड्रिंकिंग बिकॉज ही इज फीलिंग बैड फॉर दिस पीपल, दिस queen's story, their love stories and all, means unsuccessful love stories, like this thing he can't tolerate and he will cry, and that reason he is drinking like that, he is giving excuse. ठाकुर साहब ऊँगने लगते हैं। नाउ ही वांट टू स्लीप। ठाकुर, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से ठुठुरा जा रहा था, वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद आ रही है। वह देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भी भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। तो कितना रुपया दिया शराबी को ठाकुर ने? 1 रुपया। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार मतलब सर्वेंट। उसने खोजते हुए जब वह फाटक की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने की शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो ही टोल्ड, यू सेंड माई सर्वेंट। हु इज सर्वेंट? लल्लू लाल। बट व्हेन ही वाज सर्चिंग लल्लू लाल ही हर्ड सम वॉइस। सुकुमार मतलब छोटे से बच्चे, बहुत किसी अच्छे बच्चे के गले से क्या हुआ,
someone is crying, very small boy, someone is crying like that. He was standing there and he was hearing what is going on. तू सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लाते तो लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी भी सुनाई पड़ जाती। अब भी और कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा है, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? तो someone is scolding that boy who Lallu, his servant. What he told? Nothing happened. He just beated you. That's all. Why you are this much crying? Don't show attitude. You go and sleep. Otherwise, I will beat you again. शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। वो आंसू की बूंदें लड़क रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला गया। और 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। तो व्हाट ही डिड दैट बॉय, ही स्केयर्ड एंड ही केम आउट। देन व्हाट दैट मैन ही डिड, शराबी, he saw that boy. How is that boy? He is very sweet boy, ना, बहुत सुंदर था, गोरे रंग का था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो शराबी को रहा नहीं गया। एंड व्हाट ही डिड, ही टेकन दैट बॉय इन हिज हाउस, है ना, और अपने साथ उसको ले आया। कितने बजे? 10 बजे। और इट वॉज सो मच कोल्ड। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया था। तो शराबी, while he showed humanity, he taken that boy, silently he taken that boy, and that boy also accepted that man. वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर जाकर रुका है ताकि बालक फिर से सिसकने से आहट लगी और झिड़क कर बोला, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? इतने बड़े घर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिलता। तो what bottle, I am hungry. Oh, what Sharabu told कि this much big house staying, but you didn't have anything for dinner, lunch, whatever. तो क्या बोला कि I was also telling same thing to Lallu, but daily he is beating that boy. आज तो खाना ही नहीं मिला, but today he didn't get food also. कुंवर साहब का ओवरकोट लिए दिन में खेल रहा था। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका तो रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और वह हिचकियाँ लेने लग गया था। व्हाट ही डिड, दैट इज ही इज अ स्मॉल बॉय, ही वाज प्लेइंग विद दैट ओवरकोट, दैट रीजन ही बिकेम लेट एंड ही डिडंट फिनिश हिज वर्क लाइक फॉर चपाती मेकिंग एंड ऑल, दैट रीजन दे बीटेड एंड ही वाज हंग्री आल्सो and they beat it also. He didn't get food also. That reason he was crying and again he started crying. शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता उस गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को ले भीतर के पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। डिबरी मतलब होता है दिस लैंटर्न, like lantern only, small lantern, old time we are using. तो he was searching something. एक पराठे का टुकड़ा मिला। क्या मिला? स्मॉल पीस ऑफ पराठा। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गढ़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने में लगा है। तो सी दिस मच ही वाज शोइंग ह्यूमैनिटी फॉर दैट बॉय. He don't like when small kids will cry, they are hungry. What he did, he given that chapati for him and he told, now you don't cry. Ghada matlab big stomach. So he told, I'm going out, I'll find something for you. Still don't cry because I don't like someone is crying. Otherwise I will also cry and I will beat you. शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। तो कितना रुपया था? दिस इज द क्वेश्चन आंसर इन 1 वर्ड। शराबी के हाथ में कितना रुपया था? 1 रुपया, 1 रुपी। 12 आने का एक देशी अद्धा और 2 आने की चाय और 2 आने की पकौड़ी। नहीं, आलू मटर अच्छा नहीं सही, 4 आने का मांस ही ले लूंगा जो है। ही हैव 1 रुपीज। तो व्हाट ही वाज थिंकिंग, क्या सोचने लगा दुकान जाके, क्या लेगा? 12 आने का देशी अद्धा मतलब ड्रिंक फॉर हिम, ही इज प्लानिंग ड्रिंक
and दो आने की चाय. That is very old story. That समय it working आना less than rupees that time, like 25 paisa, less than 25 paisa also आना. It was working as आना. तो और दो आने की पकौड़ी. तो he was thinking like that he will buy. This paragraph is important कि जो शराबी है 1 रुपया में क्या खरीदना चाहता था. 12 आने का एक देशी अद्दा और 2 आने की चाय और 2 आने की पकौड़ी. नहीं आलू मटर. अच्छा ना सही, चारों ओर आने का मांस ही खरीद लूंगा. Then I thought he will eat आलू मटर and meat. Now again he was thinking about that boy. पर वह छोकरा, इसका गड़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा. ओह, आज तक तो मैं कभी दूसरों की खाने का विचार नहीं किया. तो क्या ले चलूं. पहले एक अद्दा ही ले लूं. He was thinking a lot. Then again that boy, he came in his mind, what I will do for that. But first time only thinking about others, like that questions are coming in his mind. So many questions.